हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं अपनी इस वीडियो में मनुष्य को कौन कौन से कर्म करने चाहिए इसकी चर्चा करूंगी। पहले तो हमें यह समझना होगा कि मनुष्य को कर्मों का फल कैसे मिलता है। मनुष्य के कर्म का फल उसकी परिस्थिति और दैवीय शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। ऐसा कहा जाता है कि अच्छे कर्म बुरे कर्म की तुलना में अगर अधिक हैं तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में और अच्छे कर्मों का फल अगले जन्म में मिलना निर्धारित रहेगा। इस तरह यदि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म में बुरे कर्म अच्छे कर्मों की तुलना में अधिक हैं, तो इस जन्म में अच्छे कर्म भोगने होंगे, जबकि बुरे कर्मों का फल उसे अगले जन्म में भोगना होगा। आइए अब हम यह जानते हैं कि मनुष्य को कौन-कौन से कर्म करने चाहिए। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने घर परिवार की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। अधिक पैसा होने के बावजूद जरूरत पड़ने पर उसे संभाले रखना भी बुरा कर्म बताया गया है। उस धन का इस्तेमाल मुसीबत के समय अवश्य करें। धन बचाने की लालच में ना पड़े। अर्थात अगर कोई मुसीबत आती है परिवार पर तो हमें अपने धन को खर्च भी करना चाहिए। हमेशा उसे बचाने का नहीं सोचना चाहिए। दूसरी बात, अपनी आय से अधिक खर्च ना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य अवश्य करें। अपनी क्षमता से अधिक दान पुण्य और खर्च आपको पाप का भोगी बना सकता है। अर्थात जितनी हमारी क्षमता हो उसी अनुसार हमें दान पुण्य करना चाहिए। कभी भी हमें दान पुण्य अपनी क्षमता के से ज्यादा नहीं करना चाहिए। तीसरी बात, हमेशा अच्छे लोगों की संगत में रहें और दुष्ट छल कपटी की संगति से खुद को बचाकर रखें। बुरी संगति हमें अक्सर बुरे परिणाम ही देती है। चौथी बात, कभी भी खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों का अहित करने का ना सोचें। शास्त्रों में यह कहा गया है कि हमें किसी का भी अहित नहीं सोचना चाहिए। अर्थात हम जैसा बोते हैं आगे चलकर हमें वैसा ही काटना पड़ता है। इसलिए हमें किसी का अहित नहीं सोचना चाहिए और स्वार्थी तो बिल्कुल भी नहीं बनना चाहिए। पांचवी बात, कभी किसी व्यक्ति से कुछ छल से छीनने का प्रयास ना करें। इससे जो भी आपके किए हुए पुण्य कर्म है सब नष्ट हो जाते हैं और हम पाप के भागीदार बन जाते हैं। छठी बात, गरुड़ पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है कि किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए बुरे कर्मों का परिणाम उसके जन्म से लेकर मृत्यु और उसके बाद तक दुखों का कारण बनता है। वह अपनी हर अवस्था में दुख भोगता है। अतः हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि हम जो भी कर्म करें वो हमारे अच्छे कर्म हो। अच्छे कर्म हमेशा बुरे कर्म से ज्यादा होने चाहिए। सबका हित, सबका भला, यही हमारा कर्म है। निष्पक्ष भावना से, निष्काम भावना से हमें अपने कर्म करने चाहिए और जो भी हम काम करते हैं उस कर्म में हमें अपना संपूर्ण ध्यान लगाना चाहिए। हरे कृष्णा।